प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम विजय थालापति जी की कुंडली डिस्कस कर रहे हैं। विजय थालापति जिस ये इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। साउथ के महान फेमस पर्सनैलिटी, द अल्टीमेट ब्रांडेड सुपरस्टार ऑफ साउथ इंडिया विजय। तो ये रिसेंटली पॉलिटिक्स में ये आए हैं। हम देखेंगे कैसे इनकी ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम एंटरटेनमेंट, फ्रॉम सिनेमा टू पॉलिटिक्स। तो चार्ट मेरे सामने, मैंने इनका पूरा डिटेल में देख लिया है क्या क्या इनकी दशा चल रही है, क्या इनके राजयोग हैं, कौन से इवेंट्स हुए ऐसे, ये क्यों ये पॉलिटिक्स में अचानक चले गए। तो आइए डिस्कस करते हैं, वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहेगा। देखिए, इनकी वर्गो लगन की कुंडली है जो मैं देख पा रहा हूँ। ये कुंडली मैंने ऑनलाइन उठाई है एस्ट्रो सेज ऐप से। तो इसकी मतलब हमें एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है इनका एक कब है, लेकिन तकरीबन हर एक अच्छी एस्ट्रोलॉजी की ऐप में यही कुंडली दर्शाई गई है। तो उसके हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो वर्गो लगन की कुंडली है ये, आपका कन्या लगन की कुंडली। लगन में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे घर में इनका राहु आपका स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में है, चौथे घर में कोई ग्रह नहीं है, पंचम में कोई ग्रह नहीं, छठे घर में इनका गुरु है कुंभ राशि में, सप्तम में कोई ग्रह नहीं, अष्टम में कोई ग्रह नहीं, नवें घर में वृषभ राशि पड़ रही है, 2 नंबर का साइन पड़ रहा है, और नवें घर में ग्रह बैठे हैं शुक्र और केतु, वीनस एंड केतु। दशम स्थान पर राशि पड़ रही है जेमिनाई, और ग्रह बैठे हैं शनि, सैटर्न, सूर्य और मरकरी, बुध, और 11वें स्थान पर कर्क राशि है, कैंसर साइन है, और चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, और 12वें स्थान पर लियो राशि है, सिंह राशि, और कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो ये आप फटाफट से अपने हिसाब से कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छी वीडियो है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बड़ी सिंप्लीफाइड वे में ये वीडियो बनाने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहेगा। आप अपनी अपनी कुंडली में लगाकर भी ये देखिएगा कि आपके ये धन योग, राजयोग, ये योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में, क्या आप इस महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हो, क्या आपकी स्टेज भी कोई ट्रांजिशन की स्टेज है, क्या आप भी अपने देश के लिए कोई बड़ा काम कर सकते हैं। तो अपनी कुंडलियों पे जरूर लगाइएगा। तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। अपने कीमती कमेंट्स जरूर मेरे नीचे कमेंट सेक्शन पे डालिए। चलिए, अब देखिए, इनका जो जन्म होता है वो जो गूगल पे अवेलेबल है 22 जून 1974 को होता है। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखूं तो इनका जो कंडक्टर और ड्राइवर बनता है वो 4 नंबर का अंक बनता है। 4 नंबर राहु का अंक है, और जिसका कंडक्टर और ड्राइवर 4 होता है, एक जैसा होता है, तो वो एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। तो राहु प्रभावित ये व्यक्ति हैं। और अगर मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या भी मिक्स करूं, मैं मिंगल करूं न्यूमरोलॉजी में, तो इनका क्योंकि कंडक्टर ड्राइवर 4 नंबर राहु का है, और राहु भी इनका बड़ा शानदार कुंडली में बैठा हुआ, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। मैंने अपनी तकरीबन पिछली वीडियोज़ में जब भी मैंने राहु की बात की है तो मैंने यही बताया है, राहु की जो सबसे बढ़िया पोजिशंस होती हैं वो 3, 6, 10 और 11 होती हैं, राइट। 3, 6, 10, 11 इनको हम उपचय स्थान भी बोलते हैं, राइट। और आपका 6, 8, 12 में से जो छठा स्थान है वो दुष्टाना हाउस है। तो छठे घर का राहु भी बहुत ज़बरदस्त शत्रुहंता योग देता है और अष्टलक्ष्मी योग देता है। और तीसरे स्थान का राहु अब ज़बरदस्त आपको इनिशिएटिव लेने को बोलता है कि आप जब कोई काम की शुरुआत करते हैं तो आप ये सोचते नहीं हैं, किंतु परंतु नहीं करते कि भाई ये काम कैसे होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं इसमें सफल होऊंगा, आप कर देते हो। अगर तीसरे स्थान पर आपका राहु हो या कोई भी क्रूर ग्रह हो, सूर्य हो, आपका शनि हो, केतु हो, और ये सारे यहाँ पर, और मंगल हो, ये बहुत ज़बरदस्त आपको इनिशिएटिव देते हैं ये ग्रह। चलो खैर, इनका राहु मतलब बहुत अच्छा बैठा है वृश्चिक साइन पे। अब वृश्चिक साइन जो है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में इन ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, ये पक्की बात है, ठीक है। अब मैं अगर इनके इनिशियल करियर की बात करूं, जो सिनेमा का करियर है, देखिए तीसरा स्थान आपका कम्युनिकेशन का स्थान भी होता है, और तीसरे स्थान में कहीं ना कहीं आप सिनेमैटिक जो आपका परचम है, क्या आप सिनेमैटिक कैलिबर है आपके पास, वो तीसरे स्थान से भी देखा जाता है। तीसरे स्थान में राहु आ गया। अब राहु इस कलयुग का एनर्जी वॉटेक्स है। एनर्जी वॉटेक्स का मतलब ये है कि ये एक ऐसा एनर्जी का गलियारा है जो आप मतलब एक ऐसा ब्लैक होल है राहु, जो
सिनेमैटिक एनर्जी को, सिनेमैटिक ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये यहाँ पर इस चार्ट में कुछ और ग्रहों से भी ये बात बन रही है। अगर मैं शुक्र की बात करूँ, शुक्र इनका 9वें स्थान पर दिग्बली होकर एक तरह से बैठा है। धर्म के स्थान पर शुक्र का बैठना एक बहुत जबरदस्त धनयोग और राजयोग होता है। धनयोग इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में बैठा हुआ है। शुक्र का सीधा 7th एस्पेक्ट, सप्तम दृष्टि इसकी म्यूचुअल, राहु और शुक्र की म्यूचुअल दृष्टि है, म्यूचुअल एस्पेक्ट है। सप्तम दृष्टि एक दूसरे पर डालते हैं। शुक्र का तीसरे घर पर दृष्टि डालना कहीं ना कहीं सिनेमा की तरफ इशारा करता है, एक्टिंग की तरफ इशारा करता है। तीसरा घर कम्युनिकेशन है, आपकी बोलने से इनका करियर आएगा। तो आपको जानते हैं कि एक्टर जो है वो बोलता तो है ही है। तो राहु इनको जबरदस्त बोलने की क्षमता दे रहा है और शुक्र की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। राहु और शुक्र एक बहुत बड़ा धन योग भी बनाते हैं, बिलियनियर योग होता है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ से पैसे का योग भी बना हुआ और सिनेमैटिक ब्रिलियंस इनकी राहु और शुक्र से आ रही है। और शुक्र के साथ केतु का बैठना, यानी धर्म स्थान पर केतु का बैठना, केतु इन दी 9th हाउस नेचुरल हाउस ऑफ जुपिटर है। और जुपिटर, केतु जब भी जुपिटर के घरों में होता है, जुपिटर की राशि में होता है, तो बहुत जबरदस्त परिणाम देता है। तो कहीं ना कहीं इनका पूरे पुण्य भी एक्टिव है केतु के कारण। ठीक है, तो अब दूसरी बात, अगर मैं भावार्थ भवन के कॉन्सेप्ट से देखूं तो नवा घर पंचम से पंचम होता है। वैसे तो पूर्व पुण्य का घर हमारा पंचम हाउस होता है, लेकिन उसका हायर स्थान होता है पूर्व पुण्य का, वो नवा स्थान होता है। तो जैसे कि पंचम स्थान आपकी एजुकेशन का और 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन का है, तो हम ये देख लेते हैं कि जिसका पंचम हाउस बढ़िया हो और उससे ज़्यादा बढ़िया नवा हाउस हो, तो एक सोने पे सुहागा हो जाता है, स्टैंप लग जाती है कि इनका पूर्व पुण्य, पुराने जन्मों में जो भी इनका पेंडिंग है वो इनको इस जन्म में मिलना है। और वीनस और केतु का यहाँ पर 9वें घर में बनना, ये योग बहुत ज़बरदस्त योग माना जाता है। ठीक है जी, तो इनका सिनेमैटिक ब्रिलियंस इससे भी आ रही है। इनका 10वां स्थान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और सूर्य दिग्बली 10वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो इनको दिग्बली सूर्य हो गया और तीसरी राशि में बैठा हुआ जेमिनाई कम्युनिकेशन की राशि है। अगेन बोलने से करियर आएगा इनका, और ऊपर से सूर्य बैठ गया तो ये छोटे मोटे रोल नहीं करेंगे, ये सीधा बहुत सीधा हीरो का रोल ही मिलना है इनको। शक्ल जैसी मर्जी हो किसी बंदे की, तो हालांकि ये दिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूर्य दिग्बली है, इनको हीरो का रोल मिलना ही मिलना है। और कम्युनिकेशन की साइन राशि पे बैठा हुआ है, ऊपर से बुध बैठा हुआ साथ में, तो बुध का 10वां स्थान अपना नेचुरल कारक स्थान होता है इसका। बुध अपनी राशि में बैठा हुआ एक भद्र नामक योग बना रहा है आपका पंच महापुरुष योग, तो यहाँ से इसका एक पंच महापुरुष योग भी इनका बन रहा है। सूर्य दिग्बली है, साथ में सूर्य और शनि का योग भी है। शनि यानी कर्म के जो दाता हैं, विदाता हैं, वो डायरेक्टली सूर्य के साथ जुड़ गए। कर्म इनका सूर्य के साथ जुड़ गया है, कर्म इनका कम्युनिकेशन के साथ जुड़ गया है, यानी जो भी ये काम बोलने से करेंगे उनसे इनको पैसा मिलना ही मिलना है। तो यहाँ से इनका एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस का आपका पता लग रहा है आपको, राइट। फिर इनका सिनेमैटिक जो सिनेमा से जो भी इनके साथ इनके फॉलोअर्स हैं वो इमोशनली अटैच्ड हैं, वो इनका यहाँ से 11वें घर से पता लग रहा है। 11वें घर में कर्क राशि है, कैंसर साइन है, और चंद्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। ये भी एक अपने मतलब द 11th लॉर्ड इन द 11th हाउस, 11वें घर का स्वामी 11वें में बैठना बहुत बड़ा धनयोग है और राजयोग है। और ऊपर से बाद मून अपनी राशि में बैठा है। मून आपका 11वां स्थान बेसिकली पब्लिक अथॉरिटी का है, और मून मासेस को भी इंडिकेट करता है। तो मासेस के साथ इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं, राइट। साथ में मंगल का नीच भंग हो रहा है, मंगल कर्क राशि में है, हालांकि मंगल 11वें स्थान पे पावरफुल होता है, और मंगल से ही चंद्र ऊर्जा ले रहा है, तो हाईली एनर्जेटिक एक्टर्स हैं, हाईली एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देते हैं अपनी मूवीज़ में। तो हाँ, मंगल है तो नीच का, लेकिन ऑब्वियसली इनका नीच भंग राजयोग हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग होता है। तो ये इनकी कुंडली पे मैंने इनका इनिशियल जो करियर है वो आपके सामने बताया कि कैसे सिनेमा के योग इन पे मतलब काफ़ी हद तक फिट बैठ रहे हैं। अब मैं थोड़े पॉइंट्स और बताता हूँ। गुरु इनका 6ठे स्थान पर है। कई लोग कहते हैं 6ठे स्थान पर गुरु बढ़िया नहीं होता, लेकिन बिल्कुल गलत है। 6ठे स्थान में जब भी गुरु होता है, तो जब भी बंदा फंसा होता है एक वर्स्ट केस सिनेरियो के केस में, जब उसको कोई बचाना नहीं आता, तो गुरु कोई ना कोई बंदा भेजता है, ईश्वर कोई ना कोई बंदा भेजता है। ईश्वरीय कृपा जबरदस्त रहती है, क्यों? गुरु यहाँ से पंचम दृष्टि, गुरु की पंचम और 9वीं दृष्टि अमृत की दृष्टि है। जिस भी स्थान पर पड़ती है वो जैसा मर्जी स्थान हो, वहाँ से अमृत निकाल कर लेकर आएगा। तो गुरु की दृष्टि 10वें स्थान पर पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो जो इनका करियर है सिनेमा का वो ज़बरदस्त रहेगा, राइट। और गुरु की दृष्टि दूसरे स्थान पे भी पड़ रही है, और यानी जब भी इनको धन की कमी आएगी, इस व्यक्ति को वैसे तो नहीं आएगी, तो गुरु इनको लाके कहीं से देगा। तो 6ठे स्थान का गुरु ज़बरदस्त होता है इस मामले में। हाँ, 6ठे स्थान में 11वीं राशि में है, तो गुरु जो है देखो 6ठे स्थान पर जो सौम्य ग्रह है, जैसे शुक्र हो गया, गुरु हो गया, चंद्र हो गया, बुध हो गया, ये इतना अच्छा हम इस पॉइंट ऑफ से कह सकते हैं, इतना
अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ये बंदा ना किसी को कन्फ्रंट नहीं करेगा, किसी के मतलब रंजिश नहीं रखेगा। अगर इसको किसी को हराना है ना तो ऐसे नहीं कि मैं इसको मार ही डालूंगा, हाँ मतलब इतना गुस्सा नहीं करेगा ये अगर अपने एनिमी को हराना भी चाहेगा ना तो ये ही विल फाइट हिज एनिमीज थ्रू आइडियोलॉजी नॉट कन्फ्रंटेशन। तो मतलब एक आइडियोलॉजी से ये अपने दुश्मनों को हराएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भी इसका मर्डर ही करवा देना है, क्योंकि यहाँ पर क्रूर ग्रह नहीं है, गुरु बैठा है यहाँ पे, शांत स्वभाव का व्यक्ति बैठा है, ये दिमाग से बंदे को हराएगा। तो गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो गुरु 11वें घर में ये इंडिकेट करता है द राइज थ्रू पॉलिटिकल मतलब ऑपोजिशन, मतलब पॉलिटिकली इनको अपोजिशन मिलेगी बट उसका राइज भी होगा। ही विल फाइट हिज एनिमीज थ्रू आइडियोलॉजी नॉट कन्फ्रंटेशन। तो ये गुरु एक ऐसा योग यहाँ पे बता रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे वीनस इनका 9th हाउस ऑफ धर्मा में है, इट इंडिकेट्स ट्रांजिशन फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू ड्यूटी। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांजिशन की स्टेज आ चुकी थी इनकी लाइफ में, उम्र तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। तो अब सिनेमा में इन्होंने काफ़ी ब्रिलियंस मतलब छाप छोड़ दी थी। तो अब ईश्वर ने इनके ग्रह इस तरह से बिठाए हैं कि भैया अब तूने क्या करना, अब यू हैव टू ट्रांजिट योर सेल्फ फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू ड्यूटी, अपने आप को समाज सेवा में लगा दे। तो इनका खुद का कोई कसूर इनके ग्रह बता रहे हैं। देखिए शनि इनका 10वें स्थान पर, सैटर्न इन द 10th हाउस इंडिकेट्स दैट ही विल बी पुश्ड इनटू ड्यूटी नॉट वॉलंटरली एम्बिशन। इनकी वॉलंटरी एम्बिशन नहीं, ही विल बी पुश्ड इनटू ड्यूटी। यानी कर्म डायरेक्टली इनका जुड़ चुका है मासिस के साथ। 10th हाउस आपका स्टेटस मासिस सबको इंडिकेट कर रहा है, और अथॉरिटी यानी शनि का संबंध सूर्य के साथ भी होगा, दिग्बली सूर्य के साथ हो गया। तो शनि कहीं ना कहीं मतलब अब उसको इनको पुश किया जाएगा कि भाई अब आप सामने आइए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, एक महान एस्ट्रोलॉजर संजय रथ जी हैं, उन्होंने अपनी किसी किताब में हाईलाइट किया है। संजय रथ जी हैज़ हाईलाइटेड द फैक्ट दैट वर्गो लगन नेटिव्स विद पावरफुल वीनस ऑपरेट अंडर हायर धर्मा एंड आर फोर्स्ड इनटू लीडरशिप रोल्स। मतलब जो भी वर्गो लगन में देखा गया है, जिन जो भी कन्या लगन के व्यक्ति हैं उनका शुक्र बहुत पावरफुल है। तो संजय रथ जी ने, पंडित संजय रथ जी ने ये बताया अपनी किसी किताब में कि भाई इनको जानबूझकर फोर्स किया जाता है कि भाई अंडर हायर धर्मा, कि आपकी जिम्मेवारी, आपका धर्म है कि आपको लीडरशिप में आना है, आगे आना है और लीड करना है जनता को। तो इनका शुक्र 9वें घर में ये इंडिकेट कर रहा है, राइट। फिर इनकी जो दशा है, जो बचपन में दशा चली, अगर मैं दशाओं की बात करूं, शनि की बर्थ की दशा थी तो थोड़ी हार्डशिप इनको इनिशियली दिक्कत तकलीफ हुई शुरुआत में। फिर इनका जो राइजिंग सिनेमा हुआ शनि के बाद, जो इनका बुध चला ना 17 साल का, उसने तो कमाल कर दिया यार। अब जैसे मैंने कहा बुध इनका 10वें घर में है, तो पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। बुध सूर्य के साथ लिंक्ड है, बुध आदित्य योग भी बना रहा है, ठीक है। ये बुध और सूर्य शनि के साथ लिंक्ड भी है। शनि इनकी कुंडली में पंचम स्थान का मालिक भी है, तो पंचम का संबंध बुध के साथ बन गया, जो कि पंचम का संबंध 10वें के साथ बन गया, राजयोग है बहुत बड़ा। फिर बुध क्योंकि लगन का मालिक भी है तो इनको नेम फेम मिलना ही था। पंचम का कनेक्शन बुध यानी लगन के मालिक के साथ भी हो गया, ठीक है। और अथॉरिटी से भी, सरकार से भी इनको फेम मिलना ही है, क्योंकि सूर्य भी इनका 10वें स्थान पे दिग्बली बैठा है, राइट। तो एक तो ये हो गया जी। फिर इनका जो उसके बाद केतु है, वो केतु ने इनकी स्पिरिचुअल एक्टिवेशन की, डिटैचमेंट फ्रॉम प्योर सिनेमा इमेज। तो केतु ने इनको डिटैच करवाया कि भैया अब तुम्हारी ट्रांजिशन की स्टेज है, नाउ यू हैव टू कट योर सेल्फ फ्रॉम प्योर सिनेमा, कट योर्स प्योर सिनेमैटिक इमेज एंड कन्वर्ट दिस इमेज इनटू ए ग्रेट पॉलिटिशियन। बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं कह सकते, समाज सेवक कहेंगे इनको। क्यों? क्योंकि इनका 6ठे स्थान में गुरु है। ये बंदा जो राजनीति में आया है ना, ये पैसे के लिए नहीं आया, नेम फेम के लिए नहीं आया, या वो 2 नंबर में पैसा कमाने के लिए नहीं आया ये बंदा। ये एक्चुअली इसको भेजा गया है, आप कह लो कोई ना कोई सुपर पावर है जो इसको भेज रही है कि भैया अब तूने चेन्नई और तमिलनाडु, इस साउथ में एक ऐसी रेवोल्यूशन लेकर आनी है, एक्चुअली जनता की सेवा करनी है, ठीक है। वो केतु इसको इंडिकेट कर रहा है। अब जो ये ही इज़ रनिंग, ही हैज़ स्टार्टेड हिज वीनस महादशा इन 2017। वीनस शुक्र की महादशा सबसे लंबी महादशा होती है, ये 20 साल चलनी है, 2037 तक। और भाई साहब देखो, शुक्र कमाल के राजयोगों में इन्वॉल्व है यार। 9th लॉर्ड इन द 9th हाउस, बिग राजयोग, बिग धन योग, ठीक है। शुक्र खुद पैसे का कारक है, नेचुरल कारक, नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ वेल्थ शुक्र है, ठीक है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और इनकी ओरिजिनल कुंडली के हिसाब से, पराशरी ज्योतिष के हिसाब से भी दूसरे घर में, दूसरा स्थान पैसे का स्थान है, दूसरे घर में शुक्र की राशि पड़ रही है। एंड देन द सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस, इट्स ए वेरी बिग धन योग। दूसरा कनेक्शन 9वें के साथ बन गया,
ठीक है। और 9वें का कनेक्शन 9वें के साथ ही बन गया, अनदर बिग धन योग, अनदर बिग राजयोग, राइट। एंड शुक्र यहाँ पर केतु के साथ भी लिंक्ड है और केतु यहाँ पे तीसरे घर का स्वामी है, राइट। और केतु खुद के घर को देख भी रहा है, ठीक है। केतु की दृष्टि आपकी तीसरे स्थान पर भी है, राइट। एक अच्छा एक योग है, राइट। और ये याद रखना कि पंडित संजय रथ जी और के.एन. राव जी ने अपनी किसी वीडियो में मैंने उनको सुना, मैं के.एन. राव जी को बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी पुरानी वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं और जो भी मैंने ज्योतिष सीखी है वो के.एन. राव साहब की वीडियोस देखी हैं, ठीक है। और भी मैंने मतलब बहुत डिटेल विस्तार में मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ उनके कहे हुए शब्द हैं कि भैया जब भी थर्ड लॉर्ड का कनेक्शन, तीसरे घर का कनेक्शन या तीसरे घर के स्वामी का कनेक्शन 9वें घर के साथ बन जाए या 9th लॉर्ड के साथ बन जाए, ये बंदा रेवोल्यूशनाइज करता है चीज़ों को, ये एक नई रेवोल्यूशन लेकर आता है। 9th धर्म के मामले में नई रेवोल्यूशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर धर्म के मोटिव से ही ये बंदा अंदर से ही कह रहा है मेरा धर्म है, ठीक है, ये मेरा राजनीति में धर्म है कि मैंने कुछ रेवोल्यूशन, कुछ बदलाव लेकर आने हैं, ये बंदा करता है जब थर्ड का कनेक्शन 9th के साथ हो जाता है। तो इनकी कुंडली बोल रही है, राइट। उसके बाद अब शुक्र के देखो कितने बड़े बड़े योग में इन्वॉल्व है। अब अगर मैं देखूं इनका और संबंध शुक्र का, शुक्र ऑब्वियसली शुक्र ट्राइनल कनेक्शन के साथ बना रहा है, पंचम का कनेक्शन, पंचम 9वां कनेक्शन बना रहा है किसी के साथ। देखिए 9वें घर से शुक्र का कनेक्शन लगन के साथ बन गया, अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद 9वें घर से शुक्र का 9th कनेक्शन आपका ट्राइनल कनेक्शन पंचम घर से भी बन गया, ठीक है। तो शुक्र ट्राइन्स में भी अच्छे घरों के साथ कनेक्शन बना रहा है। 1, 5, 9 से बड़े घर नहीं होते। अब हमारे पुराने मतलब ये त्रिकोण घर है, लक्ष्मी स्थान है, महालक्ष्मी स्थान और धर्म के स्थान माने जाते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं देखूँ इनका अष्टम का स्वामी क्या है, अष्टम का स्वामी मंगल है। अष्टम का स्वामी 11वें घर में बैठा है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बोला भी है, अष्टम का संबंध जब भी 11वें घर के साथ हो जाए या 11वें लॉर्ड के साथ हो जाए, यानी 11वें घर के मालिक के साथ हो जाए, या अष्टम का संबंध आपका लगन के साथ हो जाए या लगन लॉर्ड के साथ हो जाए, यानी लगन के स्वामी के साथ हो जाए, या अष्टम का संबंध 10वें घर के साथ हो जाए या 10वें के स्वामी के साथ हो जाए, ये बंदे को लेजेंड बनाता है। ही इज़ नो डाउट वेरी बिग लेजेंड। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में खास बात है, अष्टम का संबंध तीनों के साथ हो रहा है। 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस विद द 11th लॉर्ड, डबल कनेक्शन 11वें के साथ। 8th नाउ 8th लॉर्ड अष्टम 11वें का साथ हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद अष्टम का स्वामी जब पंचम के साथ, अष्टम का संबंध जब पंचम के साथ बनता है ना, तो अचानक से बहुत बड़ा नेम फेम दे सकता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली अष्टम का संबंध पंचम के साथ ही बन रहा है। 8th लॉर्ड मंगल है, मंगल इनका 11वें घर में है, वहाँ से 11वें घर से पंचम पे दृष्टि डाल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली 8th और 5th का कनेक्शन भी यहाँ पर बना हुआ है। तो अचानक से नेम फेम शोहरत पैसा मिलना है इनको, ठीक है। तो मुझे कोई इसमें शक नहीं होगा कि आने वाले समय में ये कहीं तमिलनाडु की जो पोल्स होंगे उनको उनमें स्वीपी मार दें, ये मुख्यमंत्री ना बन जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। ये मेरी प्रेडिक्शन है। आने वाले समय में आप विजय थालापति जी को डेफिनेटली एक बहुत उच्च पद पे देखेंगे आप, और वो मुख्यमंत्री से नीचे वाला पद नहीं होगा इनको। क्योंकि देखिए सूर्य दिग्बली, ठीक है, शनि और सूर्य का संबंध, देखिए शनि और सूर्य का संबंध 10वें घर में बन रहा है। बहुत लोग कहेंगे शनि और सूर्य दुश्मन है, लेकिन मैं बता दूं बराक ओबामा जी की कुंडली मैंने बहुत डिटेल में अध्ययन किया है। उनकी कुंडली में भी आई थिंक शनि लगन और सप्तम में सूर्य है। शनि और सूर्य का समसप्तक रिलेशन बन रहा है म्यूचुअल एस्पेक्ट में। ये देखा गया है पॉलिटिशियंस की कुंडली में, शनि का कहीं ना कहीं सूर्य के घरों के साथ कनेक्शन होता है, या शनि का कहीं ना कहीं सूर्य के साथ डायरेक्टली कनेक्शन होता है, जिस केस में कंजंक्शन है शनि और सूर्य की। तो इनको मतलब कह लीजिए कुंडली बहुत शानदार है। पॉलिटिशियंस की कुंडली के 2-3 रूल मैं बता देता हूँ आपको कि अगर पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, सबसे पहला रूल, राहु आपका 3, 6, 10, 11 में जरूर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि राहु किसी और घर में तो पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, लेकिन मैं एक आपको बता देता हूँ, आप अपनी कुंडली में चेक करती है, क्योंकि काफ़ी जनता का 3, 6, 10, 11 में होगा। तो पहला टिक मार्क आप ये मारते हो कि हाँ जी इनका राहु तीसरे में है, 3, 6, 10, 11 में से तीसरे में है, कंडीशन फुलफिल्ड। नंबर 2, फिर अष्टम का कहीं ना कहीं लगन के साथ, अष्टम का 10वें के साथ, अष्टम का 11वें के साथ, अष्टम का पंचम के साथ संबंध बनना चाहिए राजनीति में। तो इनका अष्टम का 11वें के साथ डबल संबंध बन रहा है, राइट। तो ये कंडीशन फुलफिल्ड है, राइट। आपका शुक्र भी राजनीति का कारक होता है। शुक्र इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स डिप्लोमेसी ऑल्सो, लग्जरी के हिसाब से डिप्लोमेसी को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब शुक्र इनका 9वें घर से जुड़ गया। 9वां स्थान बहुत बड़ा राजयोग है। जब भी 9वां स्थान किसी का एक्टिव होगा ना,
बहुत बढ़िया तरीके से, तो वो उसको बहुत बड़ा सरकारी पद देता है, ठीक है। जज बना सकता है आपको, एमएलए एमपी बना सकता है, ठीक है, क्योंकि इनका 9th हाउस और 9th लॉर्ड बहुत ज़बरदस्त बैठा है। तो तीसरा टिक ये होगा कि राजनीति के लिए इनको मिलने हैं फ्रूट्स। बाकी जिनका दसम घर बहुत स्ट्रांग होगा, दसम घर बेसिकली आकाश में सबसे ऊंचा स्थान है, राइट। कोई भी ग्रह अगर दशम स्थान में पहुंच गया ना, वो अपनी उच्च की अवस्था में पहुंच चुका है। सबसे हाईएस्ट जो आपके डायरेक्टली सिर के ऊपर घर है ना, वो दशम स्थान है। जितने ज़्यादा ग्रह दशम स्थान में होंगे उतना आपका स्टेटस उच्च करेंगे। अगर इस उपचय घर में क्रूर ग्रह जितने होंगे ना, उतने ज़बरदस्त होंगे, राइट। वैसे तो इस घर में कोई भी ग्रह हो चलेगा, 11वें घर में कोई भी ग्रह हो वो बहुत शानदार रिजल्ट हो, चाहे वो सौम्य ग्रह हो चाहे वो क्रूर ग्रह हो। तो दसम स्थान पे 3 ग्रह हैं। शनि नेचुरली दसम का कारक है, वो बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ पे दिग्बली है, मरकुरी का ये नेचुरल कारक स्थान है। तो अभी चौथा टिक इनका राजनीति में ये हो गया। और जिनका 11वां लॉर्ड या 11वां घर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी को 11वां घर रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना। तो ये भी के.एन. राव साहब ने ये बताया है अपनी किसी वीडियो में कि ऐसे पॉलिटिशियंस में उन्होंने तो हज़ारों पॉलिटिशियंस की कुंडली देखी, उन्होंने देखा कि मैंने एक पैटर्न देखा है। तकरीबन हर पॉलिटिशियन की कुंडली में चंद्र का 11वें के साथ कनेक्शन होता ही होता है। ये आपको बहुत बड़ा सूत्र देके जा रहा हूँ कि अगर आप राजनीति में अपने आप को देखना चाहते हो तो आपका अगर चंद्र किसी तरह 11th लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, किसी भी उसमें हो सकता है आपका, चाहे वो D1 में हो, चाहे वो D9 में हो, चाहे वो D10 में हो, यानी चाहे वो दशमांश में हो, चाहे वो नवांश में हो, चाहे वो लगन कुंडली में हो। तो एक ज़बरदस्त ये योग है राजनीति के लिए। ये श्री के.एन. राव साहब जी ने भी ये ऑब्जर्व किया है। और जैसे मेरे कोई कुंडली याद आ रही है श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, उनका भी चंद्र आपका कर्क साइन में है। और कर्क साइन में बेसिकली कर्क में भी हो तो कर्क साइन में जो ग्रह होते हैं ना, वो आपको रॉयल्टी देते हैं। ये बात मेरी याद रखना। ये एक और आपको सूत्र देके जा रहा हूँ। कर्क राशि में जो ग्रह हैं वो आपको रॉयल्टी प्रदान करते हैं। अगर इसमें आपके लाइट देने वाले ग्रह हों, जैसे सूर्य और आप चंद्र होते हैं, वो ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस कुंडली काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है इनकी। तो विजय थालापति जी, मैं पर्सनली इनको बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये बंदा एक्चुअली राजनीति को अपना धर्म मानकर, अपना कर्म मानकर, एक्चुअली ही इज़ इनटू दिस फील्ड। ही हैज़ नॉट जस्ट जंप्ड इनटू दिस फील्ड फॉर द सेक ऑफ जंपिंग। नो, ये इन्होंने जंप अगर मारा है तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ रेवोल्यूशन लेकर आनी है, और आपको आने वाले समय में पता लगेगा ये बंदा बहुत आगे तक जाएगा राजनीति में। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। अगर आपको ये मेरा कुंडली का एनालिसिस श्री विजय थालापति जी का अच्छा लगा, और आप भी अपनी कुंडली का डिटेल अध्ययन करवाना चाहते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, ज़्यादा पैसे, मतलब ऑब्वियसली मैं पिछले तकरीबन 8-9 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसको अपना धर्म मान के ही कर रहा हूँ कि भैया पैसा बाद में है, पहले जो व्यक्ति मेरे पास आया है उसकी सेटिस्फेक्शन फर्स्ट है। तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा, उतने के पैसे लूँगा जिससे थोड़ा दाल फुल्का चलता रहे। और क्योंकि ये बात याद रखना, मुफ्त में अपनी कुंडली कभी दिखानी नहीं चाहिए, एक तरह से गुरु दक्षिणा ही आपको लूँगा, राइट। तो आई विल नॉट चार्ज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, राइट, जस्ट नॉमिनल से फी होगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और मेरे चैनल पे भी मैंने नंबर दिया हुआ है, तो उस पर आप अपनी डिटेल्स वगैरह डालकर मेरे से अपनी कुंडली का डिटेल्ड अध्ययन करवा सकते हैं। धन्यवाद।